आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से भी रजक और आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर प्लैनेट्स के बारे में कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर प्लैनेट आखिर क्यों है और जिसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है और आखिर इससे वैक्यूम क्लियर का नाम भी क्यों कहा जाता है और साथ ही ये इतना बड़ा ग्रह कैसे होता जा रहा है दिन पे दिन। विशेषताओं के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही इसके अंदर के एनवायरनमेंट के बारे में और उनकी संरचना के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस सब्सक्राइब बटन को सबसे पहले क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जुपिटर प्लैनेट्स यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर बृहस्पति ग्रह है क्या और इसे बृहस्पति ग्रह की आखिर अनोखी बात क्या है जिसकी वजह से ये पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बना हुआ है। जुपिटर प्लैनेट जिसे हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, ये हमारे सौरमंडल ग्रह का उपग्रह और सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह होता है तथा साथ ही बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का चौथा गैसीय ग्रह है और जिसे गैस का दानव भी और गैस का भंडार भी कहा जाता है। यह एक गैस का विशाल पिंड है जिसे द्रव्यमान और सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के द्रव्यमान को मिलाने के बाद भी 2.5 गुना अधिक होता है, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वें हिस्से से थोड़ा कम होता है। चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से दिखने वाला तीसरा सबसे बड़ा चमकीला प्राकृतिक पिंड है और बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है और पर इसमें हीलियम जो कि 1/4 और इसकी मात्रा का 10वां हिस्सा है। साथ ही बृहस्पति ग्रह पर भारी तत्वों का एक चट्टानी कोर होने की भी संभावना जताई जाती है अतः लेकिन अन्य विशाल ग्रहों की तरह बृहस्पति में ठोस सतह है ही नहीं और इसके अंदर के भाग सूर्य से प्राप्त ऊष्मा में अधिक गर्म उत्पन्न करते हैं और अपने फास्ट रोटेशन के कारण ग्रह का आकार एक चपटा गोलाकार और बाहरी वातावरण भिन्न भिन्न अक्षांशों पर कई बैंडों से भिन्न भिन्न दिखाई देता है और जिससे उसकी सीमाओं के कारण एक अलग तरह का शोर या तूफान उत्पन्न होता है और इस तूफान के कारण उस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में कि ये क्यों इतना बड़ा ग्रह बना हुआ है, साथ ही इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये सभी ग्रहों से सबसे अलग और बड़ा ग्रह दिखाई देता है और इसके अंदर के वातावरण आखिर कैसा है। अकेले बृहस्पति ग्रह द्रव्यमान बाकी सभी ग्रहों से कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना अधिक होता है, वहीं पर पृथ्वी से 317.83 गुना ज्यादा होता है और वहीं बृहस्पति ग्रह एक ही दिन बाकी सभी ग्रहों से बहुत छोटा होता है और यह दिन सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में अपनी दूरी के सक्षम एक चक्कर पूरा कर लेता है और इतनी तेजी से घूमता है कि जिसके कारण ये थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है। साथ ही बृहस्पति का वायुमंडल बादलों की कई परतों और पेटियों से बना है और यह बृहस्पति ग्रह के रंग बिरंगे बादल हैं जो कि बृहस्पति पर बादलों की परतों के रूप में पेटियों के समान दिखाई देते हैं और ये बादल विभिन्न तत्वों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण रंग बिरंगे नजर आते हैं। बृहस्पति ग्रह के ही बादलों के नीचे ही इसकी सतह है जो कि एक ठोस ना होकर ये पूरी तरह से गैसीय है। साथ ही बृहस्पति ग्रह का गैसीय घनत्व गहराई के साथ ही बढ़ता जाता है और बृहस्पति ग्रह 90% हाइड्रोजन और केवल 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी और अमोनिया और चट्टान के कणों से बना हुआ है। साथ ही बृहस्पति ग्रह की आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें पिछले 350 सालों से बहुत ही बड़े बड़े भूमंडल और तूफान चल रहे हैं जिन्होंने अब तक पूरे लाल बादल का रूप धारण कर लिया है और इसमें ये भूमंडल इतने बड़े हैं कि इसमें 3 पृथ्वी भी समा सकती है। साथ ही बृहस्पति ग्रह की परत देखने पे बाहर से इसमें बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं जो कि इन भूमंडलों के ही है और जो कि देखने में ये बृहस्पति ग्रह की आंख जैसे दिखाई देते हैं और जिसे बृहस्पति ग्रह की आंख भी कहा जाता है। अगर हम इसे सही तरीके से समझे तो यह एक अधिक उच्च दाब वाला क्षेत्र है और जिसमें बादल कुछ ज्यादा ही ऊंचे और आसपास के क्षेत्रों से ठंडे हैं तथा साथ ही ऐसे ही भवंडर शनि ग्रह और नेपच्यून ग्रह पर भी स्थित है पर वे बहुत ही छोटे छोटे रूप में स्थित है। साथ ही बृहस्पति ग्रह के इतने उच्च दाब वाले क्षेत्र के बारे में पता तो वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए कि आखिर ये किन कारणों से बृहस्पति ग्रह का ये क्षेत्र इतना उच्च दाब का बना हुआ है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। साथ ही सूरज की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर बृहस्पति ग्रह के बादल जो है वो रंग बदलते रहते हैं पर आमतौर पर बृहस्पति ग्रह के बादल नारंगी और भूरे रंग के होते हैं क्योंकि ये अमोनिया क्रिस्टल और अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के बने हुए होते हैं और जो कि अन्य ग्रहों से बादलों से अलग होते हैं। साथ ही बृहस्पति ग्रह पर तेज हवाएं तूफान और चलते ही रहते हैं और जिसके कारण से ग्रह का हमेशा तूफान जैसे ही माहौल और वातावरण रहता है और इसमें कई क्षेत्रों में 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलती रहती हैं। साथ ही बृहस्पति ग्रह के यूरोपा उपग्रह में वैज्ञानिकों ने पानी खोजा था और उनका मानना है कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है और जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से भी अधिक है तथा ऐसे ही बृहस्पति ग्रह पे ना जाने कितनी वैज्ञानिकों ने खोज की है और कितने यान और कितनी सैटेलाइट भी भेजी है और जो कि आज तक जारी है।
साथ ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति एक प्रकार से सौरमंडल का राजा ही माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि शनि ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है, अतः उसके पास पूरे 83 चंद्रमा थे और बृहस्पति ग्रह के पास 2022 तक केवल 80 चंद्रमा ही थे, और जिसके कारण ही शनि ग्रह 83 चंद्रमा के साथ सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह माना जाता था। लेकिन अब 2022 के बाद से सौरमंडल में फिर से बृहस्पति ग्रह पर 12 नए चंद्रमा वैज्ञानिकों ने खोज लिए, और जो कि 2023 में अब बृहस्पति ग्रह के पास खुद के 12 और नए चंद्रमा मिल गए, और जो कि अब बृहस्पति ग्रह के पास 92 चंद्रमा है, और जो कि पूरे सौरमंडल का एकमात्र सबसे बड़ा ग्रह और सबसे अधिक 92 चंद्रमा वाला ग्रह अब बृहस्पति ग्रह बन गया है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह आखिर जुपिटर ग्रह ही क्यों हो रहा है, उसका आकार दिन पे दिन बड़ा क्यों हो रहा है, तो उसका मेन कारण ये हो सकता है कि इसका ग्रेविटी पावर यानी गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि ये पूरे सौरमंडल में आने वाले उल्का पिंड और धूल के कण और पत्थर जो कि आते हैं और उनको सभी को अपनी तरफ एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेता है, और जिससे कि ये पूरे ग्रहों को तो बचा ही रहा होता है अपने पीछे, लेकिन ये सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा होता है, और जिसके कारण दिन पे दिन इसका आकार जो कि बढ़ता जा रहा है, और जिसके कारण ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बना हुआ है। अतः साथ ही आज का हमारा वीडियो जुपिटर प्लैनेट्स के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पेज क्लेवा प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।